फोटोशॉप के लोगों के लिए जो है ना, पहले हमने एक बॉक्स लेना है। यहाँ टूल बार में जो है रेक्टेंगल टूल है, इससे हमने एक बॉक्स बना लेना है सिंपल, और शिफ्ट प्रेस करके बनाएंगे ताकि बिल्कुल एक स्क्वायर की शेप में बन जाए। ये स्क्वायर की शेप में जो है हमारे पास एक बॉक्स आ गया है। इसके अंदर फिल और स्ट्रोक दोनों का कलर जो है ना वो हमने चेंज करना होगा। फोटोशॉप में हमें पता है कि जो इसकी जो बाउंड्री होती है, यानी कि जो पाथ है, जो स्ट्रोक है जिसको हम यहाँ पर कहते हैं, उसका कलर जो है ना वो लाइट ब्लू सा होता है। और अंदर इसके जो कलर है वो ब्लैक है, और PS इसके अंदर लिखा हुआ होता है वो भी लाइट ब्लू सा, जिस कलर की बाउंड्री होती है उसी कलर का उसके अंदर लिखा हुआ आता है। तो सबसे पहले जो है ना हम इसके अंदर जो फिल कलर है जो कि वाइट है, यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि इस जगह पे वाइट आ रहा है तो इसके अंदर की ऑलरेडी फिल हुआ है, वरना ये यहाँ पर कलर इसका जो है ना वो रेड लाइन इसके ऊपर आ रही होती, लेकिन नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये वाला कलर हुआ है। तो इस पे हमने कलर सेलेक्ट करने से पहले हमने क्या करना है कि पहले इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। ये हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया और यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके हमने ओके कर दिया। तो इसके अंदर जो है ना ये ब्लैक कलर आ गया है। अब इसके बाद इसकी जो बाउंड्री है, यानी कि जिसका जो स्ट्रोक है, उसका कलर हमने चेंज करना है। तो पहले यहाँ से हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि स्ट्रोक के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी पेंट बार एक अपीयर हो जाती है। उधर से भी हम कोई कलर चूज कर सकते हैं, पिक कलर कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ से मैंने एक कलर पिक किया है, और इसके ऊपर ये वाला जो पाथ के ऊपर जो है ना ये कलर आ चुका है, लेकिन अभी हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी जो 1 पेटी हुई हुई है, इसका जो साइज है, इसका जो वेट है, वो हम यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। इधर से हमने 6 उस पर किया, तो आप देखें कि इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा कलर जो है ना वो नजर आना शुरू हो गया है। थोड़ा मजीद इसको अगर हम करते हैं 6 की जगह पर, अगर हम यहाँ पर इसको 8 कर लेते हैं। पहले इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने यहाँ पर 8 कर दिया। ठीक है जी, ये कलर हो गया। और इसी मौजूदा कलर के अंदर अगर हमें चेंज लेकर आना है, यानी कि कुछ हम देखते हैं कि भी थोड़ा डार्क करना है या इसको हम लो करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से भी इसके अंदर चेंजेस लाई जा सकती हैं, लेकिन ये कि पहले इसका सिलेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वाला कलर यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद इसके अंदर PS लिखा हुआ होता है, तो हमें पता है कि यहाँ पर हम टाइप टूल को यूज़ करेंगे। टाइप टूल को यूज़ करते हुए पहले हम इस जगह पर एक दफ़ा हमने क्लिक किया। क्लिक करने पर ये सैम्पल राइटिंग जो है ना वो इसके अंदर पहले से आ जाती है, जो कि अपने साइज़ के लिहाज से थोड़ा सा साइज़ एक होता है। खैर, इसके अंदर हम P और S लिख लेते हैं। जैसे हमने इसमें P और S लिख लिया है, तो वो जो पहले का जो सैम्पल जो लिखा हुआ था वो डिलीट हो जाएगा। और इसके अलावा जो अलग से जो लिखा हुआ आ रहा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे इस तरीके के साथ। सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर लेंगे। अब ये ब्लैक कलर में है, तो फोटोशॉप के लोगों में ये जो राइटिंग आती है ये आती है इसी कलर में, जिस कलर में इसकी जो बाउंड्री है वो आ रही है। तो इसी को हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऊपर जो ब्लैक कलर में आ रहा है, इसके कलर को हम यहाँ से ये वाला जो कलर है वो कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको चेक करते हैं, तो ये वही कलर हो चुका है। सिलेक्शन टूल को हम क्लिक करेंगे। सिलेक्शन टूल के जरिए से इसको उठाकर यहाँ पर हम लिख लेंगे। और इसका साइज अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका साइज भी हमें इंक्रीज करने की ऑप्शन मिल जाती है। जब हम लोगो बना लेते हैं, अगर हमने एक लेयर में लोगो बनाया है जिस तरीके से मैंने अभी बनाया है यहाँ पर, तो एक लेयर में लोगो बनाने के बाद, क्योंकि सिंपल जो लोगोस हैं वो एक ही लेयर में बन जाते हैं और उसमें मजीद कोई एडिटिंग नहीं होती है, तो जितना कुछ काम किया हुआ होता है उस सारे को यूं इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर तीन चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो इसकी बाउंड्री है, और एक इसके अंदर जो फिल हुआ हुआ है वो चीज़ है, और एक राइटिंग है। इन तीन चीज़ों को हमने क्या करना है, इकट्ठा सबको सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि यहाँ से इसके ऊपर हमने जब ड्रैग किया माउस को, तो ये सारा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और उसको ग्रुप कर देना है। या आपने उसको ग्रुप कर दिया, तो अब कहीं पर भी हम इसको हम उठाकर अगर मूव करते हैं तो ये इकट्ठा एक इमेज जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा। जितना भी कुछ बनाया हुआ है वो सब का सब आपने इसको चूंकि ग्रुप कर दिया है, और बाद में ये अनग्रुप भी हो सकता है। इसका साइज भी हम बाद में चेंज कर सकते हैं। और इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट का बटन प्रेस किया है और फिर इसका साइज छोटा किया है, तो जो राइटिंग है उसका साइज भी छोटा हो जाएगा, और जो बॉक्स वगैरह हमने बनाया है वो भी
स्मॉल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह का मिलता-जुलता जो है ना इसका एडोब इलस्ट्रेटर का जो है ना लोगो है, जो यहाँ पर हमें कोने पर ऊपर लगा हुआ जो है ना वो नज़र आता है, उसी इसी से हम एआई का जो लोगो है ना वो भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएँगे? सिंपल है, स्ट्रेट है कि हमने पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट का बटन प्रेस करना है और एक और कॉपी इसकी बनाकर यहाँ पर हम लेकर आ जाते हैं। ये एक और कॉपी हमने कर ली, कंट्रोल सी वी के ज़रिए से भी हो सकता था और ऑल्ट का बटन अक्सर जो है ना वो यूज़ किया जाता है कि जिससे हम इसकी कॉपी या डुप्लिकेट बनाते हैं। और इसके बाद सबसे पहले क्या है कि इसके अंदर जो राइटिंग हुई हुई है हम उसको चेंज कर लेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये भी जो डुप्लिकेट बना है ये क्या है? ये ग्रुप हुआ हुआ है। इसमें राइटिंग को अगर हम अलग करना चाह रहे हैं तो वो अलग नहीं हो रही है। उसके लिए तरीकाकार क्या होगा कि हम पहले इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और अनग्रुप कर देंगे। जिस तरह पहले हमने इसको ग्रुप किया था, इसी तरीके से हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर देंगे। जब हमने इसको अनग्रुप कर दिया तो फिर अगर हम एक चीज़ मूव करेंगे तो वो एक अलग-अलग तरीके के साथ अपनी-अपनी जगह पर मूव हो जाएगी। पीएस यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर हमने डबल क्लिक किया, ए और आई लिख दिया। इसके बाद सिर्फ़ इसके कलर के चेंज करने का काम रहता है, तो इसकी जो राइटिंग का जो कलर है वो भी हमें यहाँ से मिल सकता है। यहाँ से हम कलर कॉम्बिनेशन बना लेंगे। एक तरीकाकार ये है, दूसरा तरीकाकार इसका जो है ना वो क्या है कि हम यहाँ से इस जगह से जो है ना इसका कलर हम पिक कर लेते हैं। ऑरेंज से मिलता-जुलता थोड़ा-सा जो है ना वो इसका कलर है और ये हमने यहाँ पर इसका कलर कर दिया। इसके बाद इसका जो पाथ है वो हमने चेंज करना है, यानी कि इसका जो स्ट्रोक का कलर है तो पहले हमें यहाँ स्ट्रोक सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ही से हम यही वाला जो कलर जो इसके लिए हमने सेलेक्ट किया था वो हम चूज़ कर लेंगे। लेकिन इसका जो कलर चेंज हुआ है ये स्ट्रोक का नहीं हुआ बल्कि फिल का कलर चेंज हो गया है। तो हम इसको कंट्रोल ज़ेड करते हैं और दोबारा से हम पाथ को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसका जो कलर है वो ऑरेंज टाइप सा जो है ना वो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद ओके कर देते हैं। तो ये इसका जो कलर है वो यूँ आ गया है। इसके बाद हमने इसको पूरे को सिलेक्ट किया। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके हम इसको ग्रुप कर लेते हैं। अब हम शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज़ दोबारा से छोटा करके यहाँ पर इसको हम रख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये 2 लोगो जो है ना ये इस तरीके के साथ हमने बना लिए हैं। इसको आखिर में हमने ग्रुप भी किया है और इसका भी तरीकाकार जो है ना वही है। इसके बाद दूसरा जो हमने बनाना है एक और इसके साथ जो हम बना रहे हैं वो है स्काइप का। स्काइप का लोगो जो है ना वो भी बनाना जो है ना वो आसान है, लेकिन इसके अंदर जो टूल्स हम यूज़ करते हैं उसको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। और सबसे पहले जो जिस टूल से हम सर्कल बनाते हैं एलएसपी टूल जो है वो उसको हमने ले लिया और उसके ज़रिए से हमने शिफ्ट प्रेस करके पहले एक सर्कल बनाना है। वरना वो ओवल टाइप सा बन जाएगा, तो पहले से ओवल नहीं बनाना है, पहले हमने इसको एक सर्कल की शेप में लेकर आ गए और इसका जो बाउंड्री का जो अलग से कलर आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करके इसको नन कर देते हैं ताकि इसका जो कलर इसमें आ गया है, वो यहाँ से हम इसको पहले जो है ना इसकी जो विड्थ अच्छी खासी आई हुई है, जो इसको ख़त्म करते हैं, यहाँ से इसका कलर भी ब्लैक ही कर देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोक का कलर है ज़रूर है, लेकिन वो ब्लैक है। तो हमें स्काइप का लोगो बनाने में जो है ना वो स्ट्रोक का और फिल का कलर जो है वो सेम चाहिए है। तो फिलहाल हम इसी तरीके के साथ करते हैं और दोनों में कलर आप देख लें कि यहाँ पर सेम है। इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे कि इसी के ऊपर क्लिक करके ऑल का बटन प्रेस करके यूँ एक और सर्कल हम ड्रा कर लेंगे। इसकी कॉपी हमने कर ली है। अब शिफ्ट का बटन प्रेस करके जो है ना हमने इसके साइज़ को छोटा-सा थोड़ा छोटा कर लिया। अब इसके बाद एक हम देखते हैं कि स्काइप के लोगो में थोड़ा-सा उभरा हुआ जो है ना वो यहाँ पर है डिज़ाइन और अगेन मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया है और इसके पैरेलल मैंने यहाँ पर इसको यूँ रख लिया। अब अगर हम देखें तो कुछ-कुछ मिलता-जुलता जो है ना वो एक डिज़ाइन सा जो है ना वो बन गया है। लेकिन इसको
उठाएंगे हम यहाँ से इधर यहाँ पर लेकर आएंगे और थोड़ी सी इसकी जो डायरेक्शन है वो सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले इसका जो कलर है वो हम चेंज करते हैं, यानी कि इसके कलर को हम यहाँ ब्लू कर लेते हैं। तो इन तीनों सर्कल्स को हमने पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब हम जाते हैं यहाँ पर इस कलर में, यहाँ से हमने इसके जो फिल का कलर है ये ब्लू सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ठीक है जी, ये आ गया यहाँ पर। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके इर्द गिर्द हल्का हल्का सा जो स्ट्रोक का कलर है वो भी नजर आ रहा है। तो स्ट्रोक के कलर को भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर हर एक का जो अलग अलग से कलर शो हो रहा है उसको सारे को हम चेंज कर लेते हैं। और उसके बाद एक और तरीका है जिसके ज़रिए से हम ये जो इन सारे को एक शेप की सूरत दे देंगे, जिसको शेपर टूल कहते हैं। तो शेपर टूल को यूज़ करने के लिए, यानी कि 3 शेप्स ये अलग अलग हैं, इन 3 शेप्स को इकट्ठा एक ही शेप हमने कर देना है। वो क्या होगा, हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इन तीनों को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं शेप बिल्डर टूल के नाम से एक टूल है हमारे पास, एक ऑप्शन है, उस पर हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जिसके ऊपर हम लेके जाएंगे, जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो यूं अपना कलर हल्का हल्का सा चेंज करेगा, शेड उसका चेंज हो रहा होगा। तो जिन दो को हमने मिक्स करना है उनको हमने यहाँ से इसके ऊपर यूं और इस तरीके के साथ इसको भी हमने एक करना है, इसको भी हमने एक करना है, तो यूं इसके ऊपर एक लाइन सी ड्रॉ करनी है। तो ये सारा का सारा जो है ना वो अब ये एक शेप बन गई है। ठीक है, ये एक शेप गन बन गई है। तो लोगों वो जो बनाए जाते हैं सारी की सारी शेप को इकट्ठा करके वो एक शेप बनाई जाती है और ऐसे लगता है कि जैसे वो पेन से या पेंसिल टूल से बनाया गया है, तो वो इस टूल से उसको बाद में मर्ज कर दिया जाता है और वो एक ही टूल बन जाती है, एक ही शेप बन जाती है। खैर यहाँ पर हमने ये वाली शेप स्काई की जो है बना ली। इसके बाद एक काम रह गया है और वो क्या है कि इसके अंदर हमने राइटिंग करनी है। राइटिंग के लिए हमने यहाँ से टाइपिंग टूल जो है ना उस पर हमने क्लिक करना है। टाइपिंग टूल के ज़रिए से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और सिर्फ इसके अंदर एक एस लिखना है। एस लिखने के बाद हम इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज करते हैं और साइज़ इंक्रीज करके हमने इसका जो कलर है वो भी चेंज करना है। ये अब इसका जो कलर है वो ब्लैक है, तो कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे और इसको यहाँ से हम वाइट कर देंगे। तो तकरीबन मिलता जुलता जो है ना वो स्काइप का जो लोगो है वो भी हमने ड्रॉ कर लिया है। थोड़ा सा एस का मुमकिन है कि जो फॉन्ट जो है वो चेंज है, लेकिन वही चीज़ तकरीबन हमने बना ली है। ठीक है जी, तो इसको भी हमने यहाँ से यूँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, इसको ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद हम इसको उठा के इधर ऊपर ले आते हैं और थोड़ा सा साइज इसका डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हम काम ये करेंगे कि क्रोम का जो लोगो है वो बनाएंगे। क्रोम का लोगो उसके लिए भी पहले हमें सर्कल बनाना है और उसके अंदर फिर 4 कलर हैं। उन 4 कलर्स को जो है ना वो हमने इसके अंदर ड्रॉ करना है। तो ये थोड़ी सी एक डिफरेंट सी चीज़ है कि वो हम जो है कैसे करेंगे और डिफरेंट कलर्स उसके अंदर कैसे हम बनाएंगे। तो ये इसके अंदर जो कलर ऑलरेडी हुआ है ये वाइट नहीं है, हम इसको वाइट कर लेते हैं। अच्छा जी, एक ये हमने बना लिया। इसके कलर को हमने क्या करना है कि पहले हम इसके कलर को रेड कर देते हैं, क्योंकि क्रोम के लोगों में फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ना वो 3 कलर्स हैं। तो हम इसको डिफरेंट स्टेप्स में बनाएंगे। पहले हमने क्या करना है कि 3 सर्कल बना लेने हैं। ये मैंने ऑल्ट की मदद से 3 कॉपीज जो है ना वो यहाँ पर ड्रॉ कर ली हैं। एक कलर हमने यहाँ पर रेड कर दिया है। दूसरा कलर जो है ना वो यहाँ पर हम कर लेते हैं जो कि येलो कलर है। और इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा कलर है वो इसके लोगों में ग्रीन टाइप सा है। तो यहाँ से हमने इसको, ओहो ये वाला सिलेक्ट हुआ था, चलें इसको अगेन हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने येलो कर दिया। तो ये 3 कलर जो हैं वो यहाँ पर लोगों में हमारे पास जो है ना वो क्रोम के लोगों में ये चीज़
बनी हुई है। और चौथी चीज़ क्या है, वो एक सर्कल है जिसके अंदर भी जो है वो ग्रीन सा ही कलर है। तो उसके लिए हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से एक कॉपी इसकी और बना लेते हैं और शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसका साइज जो है वो हम छोटा कर देते हैं। अब देखें कि ये यहाँ पर इधर सेंटर में आएगा। सेंटर में आने के बाद इसका जो स्टाइल है वो कैसे चेंज होगा कि आधा ये वाला कलर भी नजर आएगा, सर्कल में ये वाला कलर भी नजर आएगा। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत से तरीकों के साथ बनाया जा सकता है। यहाँ से जो शेप मॉडल्स हैं उनके ज़रिए से मिक्स करके भी हम ये चीज़ बना सकते हैं, पेन टूल के ज़रिए से भी कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन हम यूज़ करते हैं वो है पेन टूल। पेन टूल के ज़रिए से हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद उसकी जो कलर स्कीम है वो उसको भी चेंज करेंगे यहाँ तक। इसको करने के बाद फिर इसके बाद इधर से यूं लेकर आएंगे और यहाँ से आगे क्रोम के स्टाइल में क्या है, इधर स्ट्रेट लाइन है। पहले ये एंकर पॉइंट जो एक्स्ट्रा बन गया है, हैंडल पॉइंट, इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इस जगह तक बना लेते हैं। ठीक है जी, ये। और चलो यहाँ तक इसको कंप्लीट भी कर लेते हैं। अगेन हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और इस वाले पॉइंट को डिलीट कर देंगे। यहाँ पर आकर फिर एक जो सर्कल की शेप है उसको हमने कंप्लीट करना है यूं। ठीक है जी, तो ये जो इसके साथ जुड़ा हुआ आ रहा है ये खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने एक जो येलो कलर है वो इसके अंदर हमने ड्रॉ कर लिया है पेन टूल की मदद से। इसके बाद ये येलो कलर नीचे की तरफ आता है तो वो कोई मसला नहीं है, हम इसको सिलेक्ट करके रोटेट करेंगे तो वो आ जाएगा। यानी कि इस बात का मतलब ये है कि हमने इसको यूं सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इस वाली ऑप्शन पे यूं हम इसको रोटेट करके इस तरीके के साथ नीचे लेकर आ सकते हैं। तो येलो कलर किस जगह पर है लोगों में, इस जगह पर ऐसे है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आ गई। इसके बाद दोबारा से हम पेन टूल को यूज़ करेंगे और पेन टूल को यूज़ करके अब हमने क्या करना है कि सेम चीज़, यही वाली जो शेप है वो हमने ड्रॉ करनी है। और उसके लिए हमने रेड कलर तो ऑलरेडी हुआ हुआ है। अब एक दफ़ा जो है ना हम इसको और ड्रॉ करेंगे। उसके लिए ऐसे तो एक तरीका ये है कि ये जो शेप हमने बनाई है, ये देखें ये अलग से शेप बन गई है, ये पेन टूल से हमने ड्रॉ किया है। इसको अगेन कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि ये अपनी जगह पर आ जाए। अब सिंपल हम क्या करेंगे कि इसको ऑल्ट की मदद से एक कॉपी हमने इसकी और ड्रॉ कर ली है, उठा के मैं यहाँ पे साइड पे इसलिए लेकर आ गया हूँ ताकि इसका कलर आराम से हम चेंज कर लें। और कलर हमने यहाँ पर इसका ग्रीन किया और ग्रीन करने के बाद अब हमने इसकी जो लोकेशन है वो एडजस्ट करनी है, वो सेट करनी है। तो वो भी सिंपल है कि हम इसको रोटेट करेंगे, इस तरीके के साथ रोटेट करेंगे कि ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। और एडजस्टमेंट इसकी जो है ना वो हम अभी सेट कर ले। अगर ये एडजस्ट नहीं भी होता है तो तब भी इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, वो हम इसको दोबारा से ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है, इस तरीके के साथ हम इस वाले लोगो को जो है ना बना सकते हैं कि पेन टूल को हम यूज़ कर लें। दूसरा तरीका वो है कि जो मैंने पहले शुरू किया था, वो ये है कि इस बॉक्स को अलग किया जाए, इस बॉक्स को अलग किया जाए और यूं हम बना लें। अब इसके अंदर अगर हमने सेटिंग लानी है, इसी को मिसाल के तौर पर हम इसी को अगर हम सेट करना चाहते हैं तो सेट करने के लिए क्या होगा, हम जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसको हम यूज करके हर एक पॉइंट जो है ना वो अलग अलग देख लेंगे। हर एक पॉइंट को अलग अलग से खींचकर हमने इसको यूं एडजस्ट कर लेना है। और वो अलग पॉइंट जो है ना वो उसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद चीज़ को जो है ना हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका ये, इस तरीके से जो है थोड़ी बारीकी के साथ ज़्यादा काम करना पड़ रहा है।
और जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि हम इसमें से जो पेन टूल के ज़रिए से जो बाकी जो शेप है वो इसके अलावा जो है ना हम कट कर दें और ओरिजिनल शेप भी अपनी जगह पर रहने दें। तो वो यूँ भी जो है ना उसको हम बना सकते हैं। ठीक है? तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ये थोड़ा-सा मतलब टेढ़ा-मेढ़ा सा बना है, लेकिन ये है कि तरीकाकार इसका यही है। क्लास का टाइम असल में अभी शॉर्ट रह गया है, इसलिए इसको अभी हमने जो है ना कंप्लीट नहीं किया है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और 5वां जो हमने लोगो बनाना था, वो है वीएलसी का। वीएलसी जो मीडिया प्लेयर है, मीडिया प्लेयर का जो लोगो है, वो ट्रायंगल से बनना शुरू होगा और उसकी थोड़ी-सी एक लुक मैं आपको यहाँ पर शुरू करके दिखा देता हूँ। उसके लिए ट्रायंगल हम कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल है नहीं है। जो टूल बार है उसमें जो शेप टूल्स का जो बॉक्स है यहाँ पर, इसमें ट्रायंगल नहीं है आपके सामने यहाँ पर। तो ये पॉलीगॉन टूल जो है ना इसी में से ही हम ट्रायंगल बनाते होते हैं और उसका तरीकाकार क्या है कि इसको हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ड्रॉ नहीं करना है डायरेक्टली, जस्ट हम यहाँ पर आर्टबोर्ड पे क्लिक करते हैं। जब हम क्लिक करते हैं तो हमसे ये पूछता है कि भी कितने कॉर्नर्स जो है ना वो आपने उसके बनाने हैं। तो अगर ऑलरेडी यहाँ पर 6 सिलेक्ट हुए हुए हैं, आपने ओके किया है तो यूँ ये वाली शेप जो है ना वो बन जाएगी। तो हमें ये शेप नहीं चाहिए है, हम अगेन क्लिक करते हैं। हमें ट्रायंगल चाहिए है तो 3 उसके हमने स्केल साइड्स जो है ना वो सिलेक्ट कर दी हैं। अब हम ओके करते हैं तो ये एक ट्रायंगल की सूरत में जो है ना वो एक शेप जो है वो ड्रॉ हो गई है। अब इसके अंदर जो है ना वो मज़ीद हम चेंजेस लेकर आएँगे और उसको वीएलसी प्लेयर जो है ना वो उसकी शेप में लेकर आ सकते हैं। एक तरीका स्टार्टिंग का ये है। इसको हम उठा के यहाँ पे साइड पे रख लेते हैं। दूसरा तरीकाकार है वो है पेन टूल के ज़रिए से, पेन टूल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको सिंपल ट्रायंगल की शेप में जो है ना पहले इसको बनाना शुरू करेंगे और चूंकि यहाँ पर एक कर्व सा है तो इसके लिए हमने पहले शिफ्ट प्रेस किया ताकि ये लाइन जो है ना वो स्ट्रेट रहे। उसके बाद हमने प्रेस करके छोड़ना नहीं है बल्कि एक कर्व क्योंकि हम इसके अंदर लेकर आना चाहते हैं तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रख लिया। अब अगला जो पॉइंट है, वो भी कर्व की शेप में आ जाएगा अगर हमने इस वाले पॉइंट को ख़त्म नहीं किया। तो ये मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस करके इस वाले एंकर पॉइंट पे क्लिक किया है शिफ्ट का बटन प्रेस करके ताकि वो जो आगे निकल गया था जिसकी वजह से कर्व की शेप ड्रॉ हो रही थी तो वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पर अगेन एंकर पॉइंट को मैंने मीट कर दिया है और अब इसके साथ जो लाइन बनी हुई आ रही थी वो ख़त्म हो गई है। ये एक शेप आ गई। उसके बाद दूसरी शेप हमने ड्रॉ करनी है फिर दोनों शेप को हमने जो है ना मर्ज करके एक चीज़ बना देनी है। और वो चीज़ जो है ना वो हम रेक्टेंगल टूल से बना सकते हैं। रेक्टेंगल टूल से बनाने के बाद ये पहले सिंपल एक हमने इसको इस शेप में बना लेना है। बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिर्फ ऊपर वाले जो 2 पाथ हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और उनका जो इस तरफ से हमने इसको यूँ सिलेक्ट करना है, फिर इस वाले को हमने सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस तरीके के साथ इसको एडजस्ट करना है और इसकी एडजस्टमेंट जो है वो इस टूल के ज़रिए से भी हो जाएगी और पेन टूल के ज़रिए से अगर हम बनाना चाहते हैं इस चीज़ को तो शिफ्ट प्रेस अभी हम नहीं करेंगे यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको शिफ्ट को प्रेस करते हैं इस जगह तक और उसके बाद इसी एंगल में हमने ये चीज़ ड्रॉ की यूँ। असल में हमें ये वाली शेप चाहिए है तो हमने इसको उठाकर यहाँ पर लेकर आना है और इसका साइज़ जो है ना वो पहले वाले से काफ़ी बड़ा होगा तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके हम इस साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि हमने उसको इसके ऊपर लेकर आना है। तो राइट क्लिक करने के बाद इसको हम ट्रांसफॉर्म में लेके जाएँगे। ट्रांसफॉर्म में ले जाने के बाद इसको हम मूव भी कर सकते हैं और बल्कि अरेंज में जाने के बाद हम इसको सेंड बैकवर्ड कर देते हैं। और ये वाली जो शेप है आप देखें कि ये इसके ऊपर आ गई है, वो वाली इसके नीचे है। तो ये जो डिफरेंस हमें शो होगा, वो क्लियर जो हमें शो होगा, वो कैसे शो होगा, वो हमने यहाँ पर इसको रख लेते हैं।
कलर चेंज करने के साथ वो मैं बात कर रहा था। तो हम इसका कलर इसका यहाँ से चेंज करते हैं, और कलर इसका जो है ना, हम पहले फेज में इसका कलर ये वाला करेंगे, और ये इसकी दोबारा से बैकवर्ड चला गया है, कोई मसला नहीं है, अभी एक जैसा लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ आ गई। और अच्छा, अब इसके ऊपर जो मज़ीद जो डिज़ाइनिंग है, पहले हम वो भी कर लेते हैं, वो भी पेन टूल के ज़रिए से होगी। और हमने क्या करना है कि पहले इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है। अब हम इसको उठा के यूँ सामने लेकर आ जाते हैं, और यूँ। अच्छा जी, साइज इंक्रीज हो गया। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर इस तरीके के साथ कर्व ड्रॉ करने हैं जिस तरह वो उसमें बने हुए होते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर पेन टूल के ज़रिए से एक कर्व की शेप हम दे देंगे, और यहाँ पर अलग से बनाते हैं इस तरीके के साथ एक कर्व हमने यहाँ पर ये दे दिया। यहाँ पर भी बन जाएगा, लेकिन वो कलर चूंकि सेम हुआ हुआ था ना, तो इसलिए इस जगह पर वो चीज़ बनी हुई नज़र नहीं आ रही है। तो हमने शिफ्ट प्रेस करके ये वाला एंकर पॉइंट ख़त्म कर दिया। इसके बाद हम यहाँ से इस एंगल में आप आ जाएंगे। फिर यहाँ तक रखने के बाद अगेन हम उसके अंदर कर्व लेकर आएंगे, और एंकर पॉइंट को यहाँ पर हमने ख़त्म किया, और उसके बाद यहाँ से हमने इस जगह पर इसको वापस लेकर आना है। ठीक है जी। तो आसानी के लिए हम ये कर लेते हैं कि इसका जो कलर है वो हम यहाँ से वाइट, डिम वाइट चूज करते हैं, और अब हम पेन टूल के जरिए से इसी के ऊपर ही बनाते हैं, ताकि यहाँ पर बना हुआ हमें आराम से नजर भी आ जाए। शिफ्ट का बटन प्रेस किया, एंकर पॉइंट का टूल जो है ना वो यहाँ से हमने इस जगह पर हमने रख दिया। और ये जो टेढ़ा मेढ़ा हो गया इसका कोई मसला नहीं है, बाद में एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनती है, अगेन हमने थोड़ा सा इसके अंदर कर्व लेकर आना है। फिर दोबारा से ये चीज़ हमने सेलेक्ट की, एंकर पॉइंट हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है जी, स्केप का बटन दबा दें, और ये चीज़ जो है ना वो यहाँ पर इस तरीके के साथ ड्रॉ हो गई है। अगेन हम इसी को ऑल्ट का बटन प्रेस करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। एक इसी तरह का हमने चूंकि नीचे बनाना है, तो हमने यूं करके इसको इधर कर लिया। इसका साइज हम इंक्रीज करके इस तरफ से इधर ले जाते हैं, इस तरफ से हम इसका साइज इधर ले जाते हैं। थोड़ा सा इसकी जो एडजस्टमेंट है वो हमें करनी पड़ेगी यूं। और ये ऊपर वाले जो कोने हैं इनको भी हम ले जा सकते हैं, उसके लिए हमें ये वाली टूल चाहिए है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए से सिर्फ इस वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको उठा के थोड़ा साइड पे लाते हैं, ताकि सिर्फ यही वाला पॉइंट जो है ना वो हम सिलेक्ट कर सकें। थोड़ा हमने इसको उठा के इधर कर दिया, और इस वाले पॉइंट को हमने चूंकि सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके हम इस तरफ ही अंदाजे से मैंने एक लाइन के मुताबिक इसके कर दिया है। अब हम इसको उठा के इधर लेकर आके चेक करते हैं कि कितना एक हुआ है। ये ठीक है जी, इस तरफ से इस तरीके से बन जाएगा। और इसी तरीके से हमने यहाँ से भी इसके साथ इसको टच कर देना है। ये देखिए साथ साथ वो भी सिलेक्ट हो जाता है, तो इसको उठा के हम बाहर लेकर आते हैं, और लाइन इसकी थोड़ी सी मैच कर लेते हैं इसके साथ। खैर ये इसी तरह का ही जो है ना वो एक बन जाएगा। अभी आखिरी 5-6 मिनट है शायद। तो ये बनाने के बाद हमने क्या करना है, सिलेक्शन टूल के जरिए से इस सारे को ग्रुप कर देना है। राइट क्लिक किया हमने, और इसके बाद इसको ग्रुप कर दिया। अगेन हम साइज जो है ना वो छोटा करते हैं अपने आर्ट बोर्ड का। ये ग्रुप किया हुआ जो है ना वो यहाँ पर हम इसको लेकर आ जाएंगे। और मज़ीद भी इसके अंदर काफ़ी काम जो है ना वो होने वाला है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यूं बना कर देखें, इसकी प्रैक्टिस करके देखें। पीछे जो ये वाली जो शीट बनाई है हमने, इसका जो साइज जो है ना वो भी इतना होगा कि जिसमें जो है ना इसकी लुक जो है वो अच्छी आ जाए। और सर ये किस वो चीज फिर का लोगो है? ये VLC जो मीडिया प्लेयर है ना, ये उसका है। अच्छा।
एक मीडिया प्लेयर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये चीज। ओके ओके, ठीक है। तो ये तकरीबन उसी तरह का मिलता जुलता बन गया। बाकी ऊपर जिसकी जो शेप है वो थोड़ी सी राउंड होनी चाहिए है, और नीचे थोड़ा शेड भी इसके अंदर आएगा। लेकिन ये है कि इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ जो है वो हम बना सकेंगे। तो जितने भी लोगो आपको नज़र आते हैं उसकी प्रैक्टिस करें। वो अक्सर अमेज़ोन पर ये इसके यहीं पर ही बने हुए होते हैं। अमेज़ोन का जो लोगो है वो भी आसान सा ही है, सिंपल। उसमें एक टिक है जो कि कर्व शेप में बना हुआ है, तो वो भी यहाँ पेन टूल से आराम से बन जाता है। और भी डिफरेंट स्पोर्ट्स के लोगोज हैं, या जो भी जहाँ क्रिकेट का लोगो जो है ना वो लगा हुआ आता है, बना हुआ आता है, तो वो भी बनाया जा सकता है। फुटबॉल टीम्स के हैं, मोनोग्राम्स हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए जो है ना ये चीज़ें बेस्ट हैं कि इनके ऊपर हम काम करें तो बेहतरीन हो जाता है। ठीक है जी। तो आज की क्लास में जो है ना यही हमने करना था।